हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प। सो आज जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ D1 मेटल आयन। तो हम ऑर्गन डायग्राम स्टडी कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स मैनर में। अब हम एक एक मेटल का क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्गन डायग्राम स्टडी करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे स्पेक्ट्रम शो होगा वो सब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको कॉम्प्लेक्स दिया है TiH2O6 3 पॉजिटिव। कोई भी आप कॉम्प्लेक्स ले सकते हो जिसमें हमारे पास D1 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, D ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ये। सो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम इज टाइटेनियम। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम। आउटर लिख सकते हो आप, क्योंकि हम यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले। तो टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है हमको पता है 22 होता है। तो यहाँ पे 22 कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 3D2 4S2। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी टाइटेनियम की 22 की। अब यहाँ पे हमको देखना है टाइटेनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, जो कि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी स्टडी किया था। तो हम किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, यहाँ पे हमको दिया है Ti, ये H2O3 पॉजिटिव। हमको टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो टाइटेनियम को हम मान लेंगे कि ये X है, क्योंकि हमको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। प्लस यहाँ पे H2O हमारे पास कितने हैं 6 है। सो 6 H2O हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, मीन्स इसके ऊपर चार्ज 0 होता है। दिस इज इक्वल्स टू +3। तो हमारे पास टाइटेनियम कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, +3। तो टाइटेनियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर +3 में लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, एक यहाँ से। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 3D1 4S0। मतलब D के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो यहाँ पे भी हम देख रहे थे कि हमारे पास D में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। ये हो गया हमारे पास सेकेंड पॉइंट। थर्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम D ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। D ऑर्बिटल्स, अब हमको पता है D ऑर्बिटल्स 2 लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। हमारे पास एक लेवल होगा Pg, एक होगा T2G, क्योंकि ये हम देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। जब हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड में देखते हैं तो हमको पता है नीचे हमारे पास होगा T2G, ये होगा हमारे पास Eg लेवल। सो T2G मतलब हमारे पास यहाँ पे ट्रिपली जनरेट D ऑर्बिटल्स होंगे, यहाँ पे डबली जनरेट D ऑर्बिटल होंगे। यहां से हम L की वैल्यू भी यहां से निकालेंगे। L की वैल्यू अगर हम देखें तो हमने L बोला था कि क्या होगा, L होता है हमारे पास 0 to n-1, ये हमने देखा था। और हमने क्या बोला था, जब हम Ml की वैल्यू देखते हैं तो वो होता है -L2 + L। तो हमारे पास जो D लेवल होता है उसके लिए ये +2 +1 0 -1 -2, क्योंकि वहां पे L की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2। इस तरीके से हमने स्टडी किया था S P D F। इसके लिए 0, इसके लिए 1 2 3। ये किसकी वैल्यू होती थी L की। इस तरीके से हमने स्टडी किया हुआ है। तो हमको पता है यहाँ पे L की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे प्लस से +2 to -2, ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है D के अंदर 1। तो हम इसकी अपवर्ड डायरेक्शन शो करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में किस तरीके से प्रेजेंट होगा और एक्साइटेड स्टेट में किस तरीके से प्रेजेंट होगा, उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमको पता है इन एनर्जी लेवल्स का भी कुछ ना कुछ नाम होता है। अगर हम नाम लिखे इनका तो DXY, DYZ, DZX। ठीक है, इनकी लेवल जो एनर्जी लेवल होता है वो सेम होता है। ये हमारे पास हो जाएगा DX² - Y² DZ²। ये 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में हम यहां लिख रहे हैं ग्राउंड स्टेट। सो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन या तो DXY में चला जाए या DYZ में चला जाए या DZX में। हम किस तरीके से लिख सकते हैं DXY DYZ DZX DXY DYZ
dZx, dxy, dyz, dZx। ठीक है, हमने क्या बोला कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था dxy में चला गया, अगर xy में चला गया तो dyz में और zx में 0, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था हमारे पास। अब मैंने बोला xy में नहीं गया, ये गया yz में, तो अदर में 0। अब हमने बोला dzx में चला गया तो इन दोनों में 0। तो ये हो गई हमारे पास ग्राउंड स्टेट। फिफ्थ पॉइंट में हम लिखेंगे इसकी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास दो लेवल है, ईजी और ईजी लेवल है, जिसको हम ईजी लेवल बोलते हैं, इसको हम बोल देंगे T2G। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx² माइनस y² dz², dx² माइनस y² dz²। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होके किसमें जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में, या तो वो dx² माइनस y² में जा सकता है या फिर dz² में जा सकता है। हमने बोला पहले इसमें चला गया, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन dx² माइनस y² में चला गया तो यहाँ पे 0। हमने बोला dz² में चला गया तो यहाँ पे वैल्यू 0। ठीक है, तो हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, इस तरीके से क्या कर सकता है, एक्साइट कर सकता है, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अब इसके बाद अगर हम देखें स्पिन, 6th पॉइंट में हम देखते हैं स्पिन। स्पिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से। ठीक है, स्पिन हमारे पास क्या है, स्पिन है हमारे पास +1/2। ठीक है, 7th पॉइंट में हम देखते हैं हमारे पास ये स्पिन थी, तो यहाँ से हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ से क्या निकालना है, टर्म सिंबल। और टर्म सिंबल के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था 2s+1, यहाँ पे l था, यहाँ पे j को आप l+s, l-s ये भी लिख सकते हो, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं g। तो ये हमारे पास टर्म सिंबल का फॉर्मूला है, फाइनली हमको ये निकालना है। तो नेक्स्ट फॉर्म में हम निकाल देते हैं यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है 2s+1। सो 2s की वैल्यू हमारे पास है 2 × 1/2+1। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से स्पिन आ जाएगी 1 + 1 2, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई हमारे पास 2। 8th पॉइंट में हम अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास L की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये जब L की वैल्यू हमको पता होगी उसी के अकॉर्डिंग हम टर्म लिखेंगे, है ना। सो L की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हम यहाँ से देखते हैं, जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन इसी में प्रेजेंट है, अदर में है ही नहीं, तो हमारे पास L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर L की वैल्यू 2 है तो उसके लिए टर्म सिंबल क्या हो जाएगा, ये L है 0 1 2 3 4, ये S, ये P, ये D, F, G। हमारे पास क्या वैल्यू आई है L की 2, तो हमारे पास टर्म क्या हो जाएगा D। अब हमको क्या निकालना है, J की वैल्यू निकालनी है। 9th पॉइंट में हम निकालेंगे J की वैल्यू। J होता है L+S और L-S। तो L+S निकालते हैं, L हमारे पास कितना है, L की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस S की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू +1/2, ये 1/2 आ गई। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 + 1 5, 5/2, 5/2। और अगर हम बात करें L-S की, L-S क्या आ जाएगा हमारे पास 2 - 1/2, सो 3/2 आ जाएगा। सो जो लोअर होता है हम उसको लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3/2 वैल्यू आ गई। ठीक है, सो 3/2 आ गई, इसको हम ले लेंगे यहाँ पे। ये देखिए L-S क्या है, J की वैल्यू है, तो J की वैल्यू क्या है हमारे पास, L की वैल्यू है 2 - 1/2, सो 4 - 1/2 ये आ जाएगा 3/2। सो ये 3/2 आई थी हमारे पास वैल्यू। सो इसको अब ग्राउंड स्टेट टर्म वैल्यू ले लेंगे। अब हम टर्म सिंबल लिखने वाले हैं, तो टर्म सिंबल किस तरीके से लिखेंगे, तो हम क्या लिख रहे हैं 10th पॉइंट में टर्म सिंबल। सो टर्म सिंबल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L 2s+1 J। अब हमने देखा ये L क्या है, L हमारे पास वैल्यू है 2 के लिए हम कौन सी स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे, D। तो हमने यहाँ पे L की जगह लिख दिया D।
2s+1 की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे, ये आई थी 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। जे की वैल्यू हम ये वाली प्रेफर करेंगे 3/2, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3/2, ठीक है। और हम ये भी लिख सकते हैं 2d 5/2, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम ये वाली स्टेट लेने वाले हैं। अब हमारे पास ये टर्म सिंबल आ गया, टर्म सिंबल आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम एनर्जी लेवल देखें तो हमारे पास एक सो गाइस किसी एरर की वजह से अपने आप वीडियो स्टॉप हो गई है, तो अभी हम वापस से देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे टर्म सिंबल निकाल लिया था, यहाँ पे 2s+1 L, यहाँ पे J था हमारे पास, है ना। तो यहाँ तक हमने निकाल लिया था। यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू है, ये D, और ये हमारे पास आई थी 3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म सिंबल आ गया था 10th पॉइंट में। हम 10th पॉइंट में क्या लिखा था, टर्म सिंबल इज, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब टर्म सिंबल फाइंड आउट करने के बाद अगर हम यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम देखें डी स्टेट का, तो वो कुछ इस तरीके से होता था। हमारे पास यहाँ पे ट्रिपली जनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिसको हम T2G बोलते हैं, और ये हमारे पास Eg लेवल होता है जिसमें हमारे पास डबली जनरेट डी ऑर्बिटल होते हैं। बीच में हमारे पास बेरी सेंटर होता है। तो जो बेरी सेंटर से T2G लेवल का जो हमारे पास वैल्यू होगी दैट इज -0.4 डेल्टा नॉट, और ऊपर वाली जो वैल्यू होगी दैट इज +0.6 डेल्टा नॉट, और टोटल जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं डेल्टा नॉट। तो हमको यहाँ पे ये पता है कि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन था जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा था। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है T2G में, वो किस में जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में, जिसकी वजह से हमको क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ट्रांजिशन होगी। उस एक ट्रांजिशन की वजह से हमको यहाँ पे एक स्टीप पीक देखने को मिलेगी, मतलब हमको एक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। वो कैसा होगा, हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे मोलर एब्जॉर्बेंस के बीच में, और हम यहाँ पे लेंगे फ्रीक्वेंसी। तो जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी 20300 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी तो हमको ये पीक देखने को मिलेगी। तो इस तरीके का डायग्राम हमको देखने को मिलेगा, एक स्टीप पीक दिखेगी इस तरीके से। तो ये आ जाएगी किसके ऊपर, हमारे पास 20300 ये वैल्यू होगी, और यहाँ पे हमको ये डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास D वैल्यू है, इसकी फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं ऑर्गल डायग्राम को देख के। जब हमने ऑर्गल डायग्राम स्टडी किया था तो हमने वहां पे डायग्राम बनाया था कुछ इस तरीके से, हमने क्रॉस बनाया था, और यहाँ पे हमने लिखा था D1 D6 D1 D6, यहाँ पे हमने लिखा था D4 D9, यहाँ पे लिखा था D4 D9। हमने अपने सेकेंड लेक्चर में स्टडी किया था ऑर्गल डायग्राम। ये हमने लिखा था, ये किसके लिए था, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये टेट्राहेड्रल के लिए, ये टेट्राहेड्रल के लिए होगा, और ये वाला ऑक्टाहेड्रल के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल जो था वो क्या होगा, Eg होगा, ये क्या होगा, ये हमारे पास T2G होगा। इसी तरीके से ये T2G होगा और ये Eg होगा, ठीक है। तो सेम इसको कंपेयर करके हम D1 मेटल के लिए बना सकते हैं। अगर हम D1 के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्टेट कौन सी आई है यहाँ पे D, तो हमने यहाँ पे लिख दिया D स्टेट। अब हमने क्या बोला है, यहाँ पे D1 स्टेट के लिए हम बना रहे हैं, तो D1 हमारे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, बट हमको कौन सी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे हमारे पास टेट्राहेड्रल के लिए है, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए हम ये वाला लेंगे डायग्राम। तो मतलब ये वाला हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। तो अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो इस तरीके का कोई डायग्राम, ये डायग्राम हमको मिल गया एनर्जी लेवल। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने क्या लिया, D स्टेट, और ये यहाँ पे 2 लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास 2 है यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो ये हमारे पास सेंटर पॉइंट था इसका। इसके अबव हमको Eg मिल रहा है और नीचे हमको क्या मिल रहा है, T2G, ये Eg। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लिसिटी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2, यहाँ पे भी लिख देंगे हम 2। तो ये तो हम लिख देंगे, यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या है, एनर्जी, और इधर क्या हो रही है हमारे पास, लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। क्या है हमारे पास, लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। अगर हम देखिए ये वाला जो डायग्राम है,
ये या तो आपको लर्न करना पड़ेगा या फिर हम क्या करें, ऑर्गल डायग्राम को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर ले तो हमारे जितने भी मेटल आयन होंगे उसके लिए हम इजीली बना सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास T2G आ जाएगा, ये हमने 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ हो गई हमारे पास। अब अगर हम वैल्यू देखें तो इसको हम लिख देंगे -0.4 डेल्टा नॉट, इसको हम लिख देंगे +0.6 डेल्टा नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट ये है हमारे पास यहाँ पे एक ही ट्रांजिशन होगी, वो ट्रांजिशन हमको देखने को मिलेगी 20300 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर एक स्टीप पीक मिलेगा और इस स्टीप की वजह से हमको ये डायग्राम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा है। और ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कौन से कलर का होगा, पर्पल कलर का होगा। ठीक है, तो यही था आज का हमारा टॉपिक। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।